हर कोई साधु संत को देखना चाहता है। हर किसी की मन की आत्मा की बड़ी प्रसन्नता इच्छा होती है कि वो साधु संत को देखें और उनको देख करके अपने आप को, मन को एक सुख की अनुभूति दे। जैसे उन्हें देखते ही ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग भी अब कुछ नहीं है, जो कुछ है वो साधु संतों का ओम उच्चारण और तप ही है। तो आप लोगों को तप के लिए प्रयत्न करिए कि आप साधु संतों के पास जाइए, उनके पैर छूइए, उन्हें कुछ वस्त्र दान करिए, कुछ भोजन दान करिए, क्योंकि हमारे साधु संत हैं। और सिर्फ दान और उससे नहीं है, अपने अंदर भी जो साधु संत हैं, अंदर मतलब आप स्वयं, आपकी आत्मा स्वयं एक साधु संत है, तो आप उसको एहसास करिए, उसको अनुभव करिए, उसको देखिए। और देखने के लिए सिंपल सा बहुत आसान तरीका है। जैसे कि आप कोई भी एक ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि आप कैसे संन्यास ले सकते हैं, कैसे आप साधु बन सकते हैं, कैसे आप ब्राह्मण बन सकते हैं, कैसे आप क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सारी चीज़ें ग्रंथों में सदियों से सुरक्षित रखा हुआ है। उसके लिए आप थोड़ा 2 रुपये खर्चा करके मंगाइए और समय निकाल करके मोबाइल से थोड़ा, जब मोबाइल ऑफ करो 4 घंटे 6 घंटे चलाने के बाद, तो 2 घंटे 1 घंटे उसको भी आप चलाओ, पढ़ो और उसके बाद ओम का ध्यान करो। ओम का ध्यान परम शांति है, परम सुख है। ओम से पढ़ करके, ध्यान से पढ़ करके और कोई चीज़ इस संसार में सुख नहीं दे सकती। ये मानव शरीर को सिर्फ आलस्य, नींद ही बस मत दो, क्योंकि ये शरीर आत्मा को बार बार नहीं मिलने वाली। ये जन्म में मिली है, अगले जन्म में पता नहीं क्या मिला, आगे जन्म में क्या मिलेगा। किंतु यदि आप ध्यान को जागृत कर लिए, इस कंप्यूटर को वहाँ से कनेक्ट कर लिए, ये कंप्यूटर कहाँ से कनेक्ट होगा? ध्यान से होगा। ध्यान से बहुत सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। तो ध्यान जैसे ही जागृत, आप बोलोगे ध्यान क्या होता है? चलो अच्छा, मान लो ध्यान ऐसे होता है जैसे कि आपको बाइक चलाना आ गया, तो आप बाइक को बिंदास चलाओगे, कोई टेंशन नहीं, किधर भी मुड़ेगा, किधर से भी आप कोई गियर लगा लोगे। लेकिन यदि आप पहली बार जब छुओगे ना, तो आपको छूने में भी उसे डर लगेगा। किंतु जब वो आपके ध्यान में फिट हो गई तो आपको टेंशन नहीं, गाड़ी फिर भागेगी। ऐसा ही होता है तैरने में। जब आप पानी में तैरना सीख चुके होते हो तो कैसा भी पानी, नदी में आप पार कर जाओगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप तैरना नहीं सीखे हो, ध्यान में कनेक्ट नहीं है, तो आप उसको छूने में से भी जाने में लगेगा, या कहीं डर के टूट गया तो, ना तैर पाया तो। वैसा ही हर जगह जैसे ही ध्यान कनेक्ट होता है ना, तो हर चीज़ें अपने आप होने लगती है। तो इसके लिए आवश्यक होता है ध्यान। तो हम यहाँ पे ध्यान करेंगे साधु संत ऋषि मुनि की तरह ओम का। तो ओम का ध्यान के लिए आपको शिव शंकर को आपको पहले तो जल अर्पित कर दो। हर दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करो। सूर्योदय के बाद थोड़ा स्नान के बाद शिव जी को जल अर्पित करो। और उसके बाद थोड़ी जो भी कुछ आपको करना है, उसके बाद भी ध्यान में बैठो एकांत जगह, जहाँ पर न मोबाइल का रिंगटोन हो, ना डाटा वाईफाई हो, और ना ही कोई कन्याओं का आना जाना हो। ध्यान एकांत में होता है या
पुरुषों के साथ में भी एकत्रित होकर कर सकते हो। और ध्यान को भटकाना नहीं है। ध्यान मतलब ऋषि, स्वयं को ऋषि बनाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आहा, नारायण नारायण, हर 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 महादेव। मेरे प्यारे साधु संत, मेरी प्यारे सभी प्यारी आत्माओं, जो भी शरीर में हो, ध्यान में आइए और ध्यान को संन्यास में, मन को संन्यास में लाओ। तन को तो लाना है, चलो तन तो एक दिखावा हो गया, मन को भी लाओ। ठीक है, मन को भी लाओ, आराम से थोड़ा टिक्का चंदन लगाओ और उसके बाद ध्यान को एकदम शासन के अनुसार कि हमें उठना नहीं है, आधे 1 घंटे 4 घंटे सीधे ध्यान में ही रहना है। तो हम भी अब रखते हैं और हम ओम के ध्यान में अपने आप को देखते हैं। सप्तऋषि मंडल के आगे ध्यान ले जाने का प्रयत्न करते हैं, वैकुंठ लोक तक, शिवलोक तक, कैलाश पर्वत तक। और आप लोग भी प्रयत्न करने का प्रयत्न करिए, ओम का ध्यान करिए। स्वयं आप सन्यासी हो, सन्यासी के दर्शन करते हुए उनसे कुछ शिक्षा लो। एक त्रिशूल लो, डमरू लो, डमरू जो बजे तो लगे कि हाँ कुछ बज रहा है। और ध्यान में अपने आप को पद्मासन में चले जाओ और ओम में हर दिन अपने आप को नारायण नारायण, हर हर महादेव। ओम।